हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज कितने दिसंबर है, आपका 6 दिसंबर है। और 6 दिसंबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये जीएस पेपर फर्स्ट का है, इंडियन सोसाइटी का। यानी कि अगर कह सकते हैं तो ये आपके भारतीय समाज का है, ठीक है ना। तो ये आईएएस में पूछा गया था, तो मैं इसी को सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग प्री की बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, और प्री के बाद हम लोग जीएस फर्स्ट का एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, जीएस सेकंड का, उसके बाद जीएस थर्ड का और जीएस फोर्थ का। चारों के सेट पेपर अलग अलग रहेंगे, जिसमें हम डेली डेली दो दो क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उसके बाद संडे को लाइव क्वेश्चन क्या करेंगे, भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो मेंस का जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो सके बहुत कम समय में। ठीक है, बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई मॉडल आंसर नहीं होगा, फुल आंसर होगा, आपको बढ़िया से मिलेगा। मॉडल आंसर के चक्कर में कुछ नहीं। मॉडल आंसर मैंने देख लिया हर एक यूट्यूबर्स को, या आपके जो भी बड़े चैनल है उस वक्त क्या करते हैं, ऐसे इसको देखा और इसको ऐसे कॉपी करके बता दिया, भैया यहाँ पर ये ऐसा लिखा, ये ऐसा लिखा, ये ऐसा लिखा, जबकि उसके बारे में खुद जानकारी नहीं होती है कि नहीं। थोड़ा बारा जानकारी भी होती है, पर उसी हिसाब से वो आपको नंबर दे देता है। तो ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही फ्री हो जा रहा है तो क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा इंट्रो में, उसके बाद बॉडी में लिखना पड़ेगा, और लास्ट में वे फॉरवर्ड में लिखना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड में या कंक्लूजन में। तो देख लेते हैं। जैसे आत्महत्याएं केवल मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक प्रभाव का परिणाम नहीं है, बल्कि सामाजिक आयाम भी है। भारत में बढ़ती आत्महत्याओं के संदर्भ में क्या करिए, आप चर्चा करिए। तो देखो इसको शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत आप थोड़ा सा समझिए। आत्महत्याएं केवल मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक प्रभाव का परिणाम नहीं है। देखो इसमें होता क्या है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 ये समता और जीवन जीने का अधिकार देता है, यहाँ शुरुआत किया। परंतु कुछ मानवीय कृत्यों के कारण मनुष्य के ऊपर इस तरह हावी हो जाते हैं कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपने को मौत के मुंह में क्या कर लेते हैं, धकेल देते हैं। आ गया, ये थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया। अब आत्महत्या के पीछे कई कारण बताए जा सकते हैं, जैसे आत्महत्या के पीछे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता या छुआछूत का व्यवहार हो गया, आर्टिकल 17 आप डाल सकते हैं। जाति सूचक या दलित कहने पर है, कई शैक्षणिक संस्थाओं में भेदभाव करने पर है ना। छात्रों को कम नंबर मिलने पर, ये बिहार का केस आया था तो मैंने इसको मेंशन कर दिया। उस वक्त बिहार में आईएएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन को। तो अब देखिए इसके अलावा अन्य बहुत से कारण हैं, जैसे हाल ही के दिनों में बिहार बोर्ड के रिजल्ट के कारण कई छात्रों की जान ले ली, क्योंकि बिहार बोर्ड में अधिक छात्रों के नंबर के बावजूद कंप्यूटर की गलत फीडिंग से कुछ बच्चों के क्या हो गए थे, नंबर कम प्राप्त हो गए थे। आपने पढ़ा होगा, है ना, ये चर्चा में आया था। और उसके बाद मुंबई में एक दलित महिला थी, ये आत्महत्या कर लेती, क्योंकि वहाँ के कुछ सवर्णों द्वारा, जनरल कैटेगरी द्वारा बार बार जात शब्द कहने से वो दलित महिला आत्महत्या को क्या हो जाती है, मजबूर हो जाती है। तो थोड़ा सा ऐसे लिख देना है। और अभी रिसेंटली जो पॉइंट घट रहे हैं उनको भी लिख लेना, मैं अलग से आपको टॉपिक भी मेंशन कराऊंगा एक एक बहुत अच्छे से। तो यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है, तो हमें पॉजिटिव पॉइंट ही लिखना है आपके। अब देखिए होता क्या है, हालांकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने अव्वल साबित करने में लगी हैं, पॉजिटिव ज़्यादा लिखना है। जैसे आपने देखा अनुच्छेद 16 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब इसमें और आगे हम बता सकते हैं, वर्तमान समय में जहाँ एक तरफ महिलाएं संविधान के सभी आयामों को अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ को लोगों द्वारा इसको उपहास किया जाता है। इसके प्रमुख कारण क्या, जातिवाद, भेदभाव, अशिक्षा और गरीबी और स्वास्थ्य। तो इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यह हमने कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आप और ऐड कर सकते हैं। जैसे मानो हर क्षेत्र में, जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र में कल्पना चावला का नाम लिख दिया जा सकता है ना। कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिकों के लिए लिखा जा सकता है। बैंकिंग में आपने देखा होगा। उसके बाद इंडस्ट्री में जैसे आपने देखा जिंदल वगैरह हो गया, ठीक है। मंत्रियों में जैसे निर्मला सीतारमन हो गया। ये सभी का मतलब हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मेडिकल हो गया, मतलब इतने सेक्टर में आपको रटा दूंगा कि बिल्कुल आंसर हो बहुत थोड़ा बार आप बहुत अच्छे से डायग्राम से कंक्लूज कर देंगे, ये आप समझिए। तो इतने रखते हैं। देखो लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख दिया थोड़ा सा, उसके बाद कंक्लूजन लिख करके ओवर कर देते हैं।
समय भी कम होता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, बस एक बार पढ़ना होता है। पढ़ने के साथ में ही आपके विचार में क्या क्या लिखना है वैसे आपका सेगमेंट बनना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर इसकी आपको टेलीग्राम पीडीएफ बन लेना हो, आप ये समझिए जो टेलीग्राम है वो हमारे लिंक में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसकी इसकी पीडीएफ मैं उसी में डाल दूँगा। और जैसे एग्ज़ाम होता है तो मैं 4 आपके ग्रुप बना दूंगा। और जीएस पेपर 5 यानी कि जो ऑप्शनल है और 6 है, इन दोनों के बहुत विधिवत तरीके से यूपी स्पेशल को हम लोग विद मैप्स से देखेंगे एक एक चैप्टर को। तो बिल्कुल बिना टेंशन लेते हुए आप लोग तैयारी करिए। थैंक यू।